हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोवियस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। ये पार्ट 5 है आपका और साथ ही साथ इस चैप्टर के ऊपर लास्ट वीडियो भी है आपका। यानी इससे पहले हम लोगों ने जितनी वीडियो देखी, जितनी भी इस चैप्टर के ऊपर पढ़ा, वो हम लोगों ने आज जान लिया। और आज इस चैप्टर के ऊपर लास्ट टॉपिक है जो कि क्या आपका कंजर्विंग रिसोर्सेज। इससे पहले हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में पढ़ा और रिसोर्सेज का आपका इम्पॉर्टेंस जाना कि रिसोर्सेज हमारे लाइफ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम लोग को उसके साथ साथ उसको क्या करना पड़ रहा है, कंजर्व करना पड़ रहा है। अब ये कंजर्व क्यों करना पड़ रहा है, तो आप जान रहे हो कि रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट के लिए। लेकिन लोग इसकी इम्पॉर्टेंस को ज़्यादा नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि रिसोर्सेज एज हमारे लिए गिफ्ट है नेचर के द्वारा। तो गिफ्ट तो नेचर के द्वारा है, बट इस गिफ्ट को रिन्यूअल होने में या रिन्यूड होने में ओवर अ मिलियन पीरियड्स टाइम लग जाता है, सबसे पहली बात। और गिफ्ट कब होगा नेचर के द्वारा, जब आप उसको गिफ्ट एज अ रहने दोगे तो ना। अब यहाँ पर क्या होता है, रिसोर्सेज के इम्पॉर्टेंस को लोग समझते नहीं हैं और उसका क्या करने लगते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन करने लगते हैं या इर्रेशनल कंजप्शन करने लगते हैं। ओवर यूटिलाइजेशन करने का मतलब कि लोग रिसोर्सेज की अगर नीड हमें अगर थोड़ी सी मात्रा में है, लेकिन वो क्या करते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उस चीज़ की, उससे ज़्यादा वो क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। इर्रेशनल कंजप्शन का मतलब कि उसकी अच्छे तरह से कंजप्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। यानी जहाँ पे उसको अच्छे से कंज्यूम करना था, यानी कि आप इर्रेशनल मीन्स आपको कहीं पे भी ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास रिसोर्सेज ऐसे बहुत ही मात्रा में पड़े हुए हैं तो आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये इर्रेशनल ही हुआ ना। ज़रूरी नहीं भी है फिर भी मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पर्टिकुलर रीजन में इस टाइप की रिसोर्सेज मौजूद है, मेरे पास इस टाइप की रिसोर्सेज की कमी हो ही नहीं सकती है अगर कोई पर्टिकुलर रीजन में, तो उसका इरेशनल तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल लेते हैं झारखंड में आपका पता है कि कोल एज अ रिसोर्सेज बहुत ही आपकी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में कोल झारखंड में ही पाए जाते हैं। तो झारखंड एज अ रीज़न अगर वो सोचे कि मेरे पास कोल की तो कमी ही नहीं है, हम जितना चाहे कोल का यूज़ कर सकते हैं, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, उसका ओवर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसका इरेशनल तरीके से कंजप्शन कर सकते हैं। यानी वो नहीं भी ज़रूरत है फिर भी वो कोल का यूज़ कर रहा है। आपको जहाँ आपका 2 टन का अगर यूटिलाइजेशन होना है कोल, वहाँ आप 10 टन लगा रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे पास तो रिसोर्सेज कोल की कमी नहीं, क्योंकि झारखंड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल झारखंड में ही पाया जाता है। तो इससे आपके पर्टिकुलर रीजन में आप मान रहे हो, लेकिन वो ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट कर रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। तो इसके रिसोर्सेज के इम्पॉर्टेंस लोगों को समझने की ज़रूरत है। इसलिए रिसोर्सेज को सबसे पहले क्या करना है, कंजर्व करना है, ताकि क्या हो, क्योंकि हमें पता है कि रिसोर्सेज को बनने में और ख़ास तौर के नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ने में क्या होता है, ओवर अ मिलियन पीरियड्स टाइम लग जाते हैं। यानी कि बहुत मिलियन ईयर्स के बाद क्या होता है, हमें रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसी तरह से उसका यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि हमारे जो नेचुरल के द्वारा रिसोर्सेज दिए गए वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और आगे की यूज़ के लिए हमारे को पास वो रिसोर्सेज रहेंगे ही नहीं। तो फिर हमारा डेवलपमेंट क्या होगा, रुक जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि रिसोर्सेज के कारण हम क्या करते हैं, डेवलप्ड होते हैं। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो रिसोर्स के कंजर्व कैसे कर सकते हैं, यानी रिसोर्सेज कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। यानी सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, रिसोर्सेज का यूज़ केयरफुली करना है। केयरफुली इन दिस सेंस में छू के नहीं करना, टच नहीं कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डजेंट मैटर। यहाँ पे वो केयरफुली नहीं है, मीन्स टू से उसका यूज़ जो है रिसोर्सेज का, अगर नीड है, अगर ज़रूरी है कि इस रिसोर्सेज का यूज़ करना है, ऑब्वियसली हमारे डेवलपमेंट के लिए ही रिसोर्सेज है, तो जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पर उसका यूज़ करना है। ओवर यूटिलाइजेशन रोकना है, आपका जो फालतू में जो नहीं भी ज़रूरत है वहाँ पे रिसोर्सेज होता है उसको रोकना है। तो सबसे पहले आप केयरफुली क्या कीजिए, यूज़ कीजिए रिसोर्सेज को एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और फिर उनको टाइम दीजिए कि वो रिन्यू हो सके। इसका मतलब क्या है, जैसे कि वाटर, हम एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे कि वाटर आपका क्या एक रिसोर्सेज है और वो क्या होता है, रिन्यू होता है। रिन्यू कैसे होता है, तो आपको पता होगा वाटर से क्या बनता है, आपका वाटर वेपर बनता है, फिर वाटर साइकिल के थ्रू क्या होता है, वाटर हमारे लैंड पे वापस आ जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो वाटर क्या हो रहा है, रिन्यू हो रहा है।
तो रिन्यू होने के लिए क्या, ऐसा थोड़ी कि आज वाटर वेपर बना, कल होके बारिश हुई, वाटर साइकिल से कल मेरे पास वाटर आ गया, फिर हम वाटर का यूज़ किए, फिर परसों। तो इसके लिए क्या होता है, वाटर साइकिल के टाइम लगता है, वाटर एज अ रिसोर्सेज है, तो ये टाइम लगता है। तो अब ऐसा नहीं करना है कि वाटर साइकिल का, जैसे कि वाटर का आप ऐसा कंजप्शन कर लो कि वाटर खत्म हो जाए और उसके रिन्यू होने से पहले ही आपका खत्म हो जाए। यानी वाटर का यूज़ आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब कि कंज्यूम कर लिया आपने वाटर, और उसके बाद उसके रिन्यू होने से पहले ही सारा वाटर खत्म हो गया अर्थ से। एज अ एग्जाम्पल, ऐसा होगा तो नहीं, बट एग्जाम्पल एज अ सोच के देखिए कि एज अ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि वाटर आपने क्या किया, पहले कंज्यूम कर लिया वाटर के रिन्यू होने से पहले, तो फिर क्या, आप तो फिर भी मर जाओगे, क्योंकि अभी पता चला कि भाई बारिश की सीजन है ही नहीं, उससे 6 महीना पहले ही आपने क्या किया, वाटर कंज्यूम कर लिया सारे के सारे। तो सबसे पहले तो उसको अच्छी तरीके से यूज़ करना, ताकि उसके रिन्यू होने तक हम क्या कर सकें, उसको बचा के रखें। अगर ये करोगे तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल भी हैं। अब बोलोगे तो रिन्यूएबल वाले बात होगी कि जो रिन्यू हो सकते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम देंगे उसको रिन्यू होने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारे क्या रिन्यू नहीं हो सकते, दोबारा आप उसको बना सकते नहीं। तो उसको भी क्या करना है, एज अ प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, जहाँ पर उसकी यूटिलाइजेशन होगी वहीं पर यूज़ करना है, नीड जितनी होगी वहीं यूज़ करना, वहाँ पे भी क्या है, केयरफुल्ली ही यूज़ करना है जहाँ पे। इससे क्या हो सकता है कि हम जितने भी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसका क्या करें, कम से कम कंजप्शन करें, ताकि वो आगे तक चलते रहे, और उसके सब्स्टिट्यूट में कोई अदर रिसोर्सेज अगर आती है, वैसे रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको यूज़ करें। तो इस तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कम यूज़ होंगे, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको टाइम देना पड़ेगा उसके रिन्यू होने के लिए। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप समझ गए होंगे कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है आपका, यहाँ पे एक पॉइंट है। अब रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए आपको एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहले देख लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। तो बैलेंसिंग द प्रेजेंट नीड ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी प्रेजेंट नीड है अभी की, पहले की नहीं अभी की प्रेजेंट नीड है, उसको बैलेंस करना एंड कंजर्विंग देम फॉर फ्यूचर, और जितनी ज़रूरत है उसको यूज़ करके बैलेंस तरीके से और फ्यूचर के लिए क्या करना, कंजर्व करना, इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी को डेवलपमेंट बोलते हैं और सस्टेनेबल। इसी तरह से हम डेवलपमेंट की ओर भी बढ़ेंगे और सस्टेन होके, यानी कि अस्थिर से होके हम सारे चीज़ को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी पता चला हम कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ करके बहुत डेवलपमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। एक टाइम आएगा जहाँ पे कोल कंज्यूम्ड हो जाएगा पूरी तरीके से, डेवलपमेंट वहीं पे ठप रुक जाएगा, उसके आगे आपके पास है ही नहीं रिसोर्सेज जिससे आप आगे क्या कर सकते हो, डेवलप्ड हो सकते हो। तो वैसे आपका डेवलपमेंट गलत होगा, वो क्या होगा, निगेटिव वे में जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि बैलेंस करके आपको डेवलपमेंट की ओर जाना है, बैलेंस करके आपको रिसोर्सेज को यूज़ करना और फ्यूचर की डेवलपमेंट के लिए भी क्या सिक्योर करना है, यानी कि कंजर्व करना है। तो हमारा क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कैसे होगा, तो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग कंजप्शन। आपको कंजप्शन कम, बैलेंस कब होगा, जब आप जहाँ पे जो लोग ओवर यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को उसको कम करवाना है, जहाँ पे लोग नीड्स की ज़रूरत से भी कम यूज़ करें तो वो भी आपका क्या है, डेवलपमेंट की ओर नहीं जाएगा। अब ज़रूरत है वहाँ पे अगर कोई भी रिसोर्सेज का यूज़ करना जितना उससे कम ही वहाँ पे रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है, तो ये डेवलपमेंट की ओर नहीं जाएगा, तो वो भी गलत है, वो भी निगेटिव में जाएगा। तो बैलेंस करना, यानी कि जहाँ पे आपका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे कम करना, और जहाँ पे रिड्यूस्ड अमाउंट में रिसोर्सेज यूज़ हो रहा है वहाँ पर क्या करना, आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रिसोर्सेज देना। रिसाइकलिंग करना, रिसाइकलिंग मतलब जो आपने एक बार रिसोर्सेज यूज़ किया उसको फिर से रिसाइकल करके उसको बनाया जा सके। इससे क्या होगा कि यूज़ किया हुआ रिसोर्सेज फिर से आप उसको यूज़ कर सकते हो। रीयूजिंग, यानी रीयूजिंग और रिसाइकलिंग में दो अंतर। रीयूजिंग मीन्स एक ही रिसोर्सेज को आप बार बार यूज़ कर रहे हो, तो वो हो गया रीयूजिंग। जैसे आपने कोई, जैसे कि एज अ पेपर बैग आपने या जूट बैग जो होता है उसको हम लोग रीयूजिंग करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। हमने कोई सामान लाया है बैग में, उसको हम लोग फेंक दें, नहीं, उसको हम फिर क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों में रीयूजिंग करते हैं। जबकि रिसाइकलिंग क्या होता है, आपने यूज़ किया अब वो अब रीयूजिंग के लायक नहीं है, तो ऐसा फेंक नहीं सकते, उसको फिर से न्यू बनाकर उसको रिसाइकलिंग करके लाया जाता है, जिससे हम क्या कर सकें, वही
रिसोर्सेज से न्यू रिसोर्सेज से न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप समझ में आ गया कि कैसे हम लोग आप रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अब कुछ प्रिंसिपल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, जो हम इसको प्रिंसिपल को या सिद्धांत को अपना कर क्या कर सकते हैं हमारे लिए, कि हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको बचा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रेस्पेक्ट एंड केयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ मीन्स सारे लिविंग बीइंग्स का केयर करना और रिस्पेक्ट करना। अब रिस्पेक्ट इन दिस सेंस नहीं कि उसको आप सर मैम या उसको केयर करना है, उसको सहलाने जाना है, मीन्स इन दिस सेंस आपको उसको बचा के रखना है, उसको एज अ निगेटिव ट्रीट नहीं करना है। जैसे आपने देखा होगा कि हंटिंग अब बंद कर दिया गया है, क्यों? क्योंकि उससे क्या हो गया, आपको इनबैलेंस हो रहा है इन्वायरमेंट में। अगर आपने ऐसे एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिया जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में कम मौजूद है और उसको आप हंट कर रहे हो, तो क्या होगा, इनबैलेंस हो जाएगा नेचर में। वो भी क्या है, एज अ रिसोर्स ही है ना, एज अ ह्यूमन भी रिसोर्सेज, तो एनिमल भी एज अ क्या है, रिसोर्सेज ही है। तो एक भी रिसोर्सेज का इनबैलेंस होना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सो रिस्पेक्ट एंड केयर करना चाहिए सारे लाइफ फॉर्म्स को। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाए। क्वालिटी इन द सेंस में आप अपने अच्छे गुड डीड्स को देखें, जो जिससे हमारे क्या हो, लाइफ को अच्छा डेवलप्ड बना सके, हमारे इन्वायरमेंट को डेवलप्ड बना सके। कंजर्व दी अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, जी हम देखते हैं कि हमारे अर्थ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है ना, मतलब कि विभिन्नता, अलग अलग तरीके के प्लांट्स है, अलग अलग तरीके के एनिमल्स है, बहुत सारे, तो सबको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उसकी यूज़ को क्या करना, डिप्लीशन करना, यानी कमी करना, यानी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं यूज़ करना, यानी कि नहीं है फिर भी यूज़ कर दो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। सो नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करना। फिर क्या आपका, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे चेंज पर्सनल एटीट्यूड मीन्स आपका अगर एटीट्यूड है, आप सोचते हो मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं तो ये सबसे कुछ नहीं समझता, हम तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि कितने भी रिसोर्सेज महंगे हो जाए तो हम उसको ला सकते हैं और ऐसे ही मिसयूज़ कर सकते हैं। तो ये एटीट्यूड आपके पैसों पे नहीं है, ये आपके इन्वायरमेंट और इन फ्यूचर आपके पैसे भी उसके काम नहीं आ सकते। पता है कि अगर कोल पेट्रोलियम वाले तुम कितने भी पैसे से खरीद लो, खत्म हो जाएगा तो कितना भी पैसा दोगे आएगा नहीं। सो अपने एटीट्यूड यानी पर्सन के जो आज का नेचर हो गया उसको चेंज करना, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से सोच कर चलना, ताकि क्या हो सके, इन्वायरमेंट क्या हो सके, अच्छे से वर्क करे और जो हमारा रिसोर्सेज है वो बच सके। तो आज की वीडियो तो हो गई कंप्लीट। आपने समझ लिया कि नेचर कंजर्विंग रिसोर्सेज क्यों होते हैं और क्यों किए जाते हैं कंजर्व रिसोर्सेज, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं। सो ये तो थी आपकी चैप्टर 1, और चैप्टर 1 इसी के साथ, इस वीडियो के साथ आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ होगा। सो आज की वीडियो यहीं तक है। बाय, हैव अ नाइस डे।